मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो इस प्यारे दिन के लिए। प्रभु जी, जो आपने दिखाया, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। और इस समय के लिए प्रभु जी कि हम एक परिवार के रूप में प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारा विश्वास एक है प्रभु जी और हमारा प्रेम एक है प्रभु जी, जो हम आपसे सीखते हैं प्रभु जी। वचन प्रभु जी जो आपके द्वारा हमें मिलता है प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इसको सिर्फ सुने ही नहीं परंतु अपने जीवन में ग्रहण भी कर सकें। और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। वचन की शुरुआत में 2 परिवार होते हैं और दोनों परिवारों में एक माँ होती है और एक पिता और उनका एक बच्चा होता है, और दोनों ही परिवार एक ही चर्च के मेंबर होते हैं। और ये ऐसा होता है कि जो पहला परिवार होता है वो पैसों से बहुत धनिक होता है, और उस परिवार को बहुत आनंद आता था बड़ी बड़ी पार्टीज में जाने के लिए। उनको अच्छा लगता था कि कोई उनको पार्टीज में या प्रोग्राम्स में बुलाए, और ये इस वजह से अच्छा लगता था ताकि वो उस पार्टीज में जाए और उस प्रोग्राम्स में जाएं। और जब वो उस प्रोग्राम्स में पार्टी में जाते थे तो उनका एक ही काम होता था कि वो दूसरों के कपड़ों को देखा करते थे, दूसरा क्या पहन के आता है, क्या ज्वेलरी पहन के आता है। उनका काम सिर्फ इतना होता था उस पार्टी में जाने का, ताकि वो सोचते थे कि इतने धनी थे, वो सोचते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनसे महंगा कपड़ा वहाँ पे पहन के आ जाए। या पूरी पार्टी में उनका काम यही होता था, वो देखते थे कि क्या कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा तो नहीं लग रहा, या मुझसे अच्छे कपड़े किसी व्यक्ति ने तो नहीं पहने। और जबकि वो किसी पार्टी में जाते थे तो जब कोई उनसे बात करने आता था तो हमेशा वो अपने पैसों की बात, अपनी बड़े घर की बात, अपनी गाड़ियों की बात किया करते थे, क्योंकि वो अपने पैसों पे, अपनी बड़ी गाड़ियों पे और अपने बड़े घर पे घमंड करा करते थे। और जब ये बातें नहीं करते थे तो ये दूसरी बात ये करते थे, जब कोई उनसे बात करने आता था या वो किसी से वो बात किया करते थे तो वो दूसरों की बुराइयां किया करते थे, किसी थर्ड फैमिली की बात वो किया करते थे जब भी किसी से मिला करते थे। और जब संडे का दिन आता था तो उस परिवार का काम होता था वो चर्च में सबसे आगे जाके बैठ जाया करते थे। और उस परिवार जब वो उसका जो मेन उद्देश्य ये होता था चर्च के आगे बैठने का, कि लोग उनको देखें और सोचें कि हमसे बड़ा धर्मी तो कोई इस चर्च में है ही नहीं। जब उनके घर की बात करें तो जब उनके घर में जाया जाता था, उनके घर में बाइबल वर्स लगी रहती थी, क्रॉसेस लगी रहती थी, जीसस की फोटोएं वो लगाया करते थे, और वो सिर्फ इसलिए ताकि जब कोई उनके घर में आए तो वो ये सोचे कि उनसे बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं। और जब चर्च खत्म हुआ करता था और जब चर्च के बाद वो बाहर निकला करते थे तो उनके होठों पे सिर्फ और सिर्फ यीशु की बातें हुआ करती थी, सिर्फ इसलिए कि लोग सोचे कि उनसे बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं। वहीं दूसरा परिवार भी था जो धनी नहीं था, पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं थे, उनको अच्छा भी नहीं, जब उनको कोई बुलाया करता था पार्टीज में, प्रोग्राम में, तो वो नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, ना उनके पास कोई अच्छा पैसा था जिससे वो किसी जो बुलाते हैं उनको पार्टीज में गिफ्ट दे सके। और उनका घर चर्च से बहुत दूर था, जहाँ जैसे पहला परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में चर्च आया करता था, वैसे ही दूसरा परिवार था जो चर्च से काफ़ी दूर रहता था, उसको बस पकड़ के चर्च आना पड़ता था। उनको जब चर्च आने संडे हुआ करता तो उनको अपने घर से 1 घंटे पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था। किसी तरह वो बस पकड़ के चर्च आते थे और चर्च में सबसे पीछे बैठ जाया करते थे। और चर्च में सबसे पीछे इसलिए बैठा करते थे ताकि कोई उनके फटे हुए या पुराने कपड़े देख के उनको जज ना करे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको चर्च में आके देखे, परंतु वो चर्च में आके पीछे बैठ जाया करते थे और सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना किया करते थे, वचन को सुनते थे, और सिर्फ वचन को सुनते नहीं थे परंतु उस पर चला भी करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति पास्टर के पास आता है, उस चर्च के पास्टर के पास आता है और पूछता है कि पास्टर जी, इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है। पास्टर उस व्यक्ति की बात को सुनते हैं और पास्टर उस व्यक्ति को बोलते हैं कि अब देखो प्रार्थना का समय आया है, अब तुम एक काम करो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी साइड की कुर्सी तुम ले लो और तुम देखना जब ये दोनों परिवार प्रार्थना करने आएंगे तब तुम इन दोनों परिवारों के अंतर
अंतर पता चल जाएगा। पहला धनी परिवार जो होता है वो प्रभु के सम्मुख आता है, उस ऑल्टर के सम्मुख आता है। जैसे ये ऑल्टर है वैसे ही सम्मुख आता है इसके। और जब प्रार्थना के समय आता है तो एक पहला परिवार जो धनी परिवार होता है प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं एक बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं चर्च में बहुत दान देता हूँ, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, मैं बहुत लोगों की मदद भी करता हूँ, भूखों को खाना खिलाया करता हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत लोगों से बेहतर हूँ जो कोई इस काम को नहीं करता। प्रभु मुझे आशीष दे क्योंकि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ, मैं 10वां भी देता हूँ, दान भी देता हूँ, बढ़कर हमेशा देता हूँ। वो हर बात में जब प्रार्थना करता है तो हर बात में अपने को ऊंचा रखता है और वो इस प्रार्थना को करके चला जाता है। जब उस परिवार की बारी आती है जो गरीब था परंतु वो धार्मिक था, जब उस परिवार की बारी आती है तो वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम एक अधर्मी व्यक्ति हैं, मैं एक अधर्मी व्यक्ति हूँ, मुझसे पाप होते हैं प्रभु जी, मैं ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ प्रभु जी, मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, परंतु मैं तुझसे तब भी प्रेम करता हूँ। मेरे पूरे दिन में मुझसे शायद बहुत सी गलतियाँ हुई होगी, आप मुझे उस गलतियों से माफ़ करिए। उसने वो कहता है मेरे पास बड़ी बड़ी आशीषें नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, तब भी मैं अपने जीवन से खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तू है। और वो दूसरा परिवार भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद चर्च जब खत्म हो जाता है तो चर्च का पास्टर उस व्यक्ति को बुलाता है जिस व्यक्ति ने पास्टर से पूछा था कि इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है। अब पास्टर उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुझे इन दोनों की प्रार्थनाओं को सुन के समझ में आया कि इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है। वो व्यक्ति बोलता है हाँ पास्टर जी मैं समझ पाया हूँ। पास्टर जी बोलते हैं बता क्या बात थी वो। पास्टर जी बोलते हैं जो धनी व्यक्ति होता है वो अधर्मी होने के बावजूद भी परमेश्वर के सामने धर्मी होने का नाटक करता है। वो ये जानते हुए भी कि वो उस रास्ते पे नहीं चल रहा है जिस रास्ते पे प्रभु ने उसको चलने के लिए बोला है। ये जानते हुए कि वो जो नाटक चर्च में आके करता है शायद ये उन लोगों के नज़रों में उसको धर्मी बना सके, परंतु वो स्वर्ग के राज्य में उसको नहीं ले जा पाएगा। परंतु पास्टर जी जहाँ दूसरा परिवार आता है वो जानता है कि वो पैसों से अमीर नहीं है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर उनके पास नहीं है, परंतु वो धन्यवादी है और असली धर्मी वही परिवार है। प्रभु जी पास्टर जी को बोलता है असली धर्मी वही परिवार है जो गरीब है, जिन पे पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, परंतु वो अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रभु के आगे बोलते हैं कि प्रभु मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे जिंदा रखा और मैं धन्यवादी हूँ उन चीज़ों के लिए भी जो मेरे पास नहीं है और उन चीज़ों के लिए भी जो मेरे पास है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो व्यक्ति ने सही सोचा? क्या सच में जो पहला धनी परिवार था उसकी प्रार्थनाओं से आपको समझ पाए कि वो धर्मी था या अधर्मी था? या जो निर्धन व्यक्ति था कैसा आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि सच में वो अधर्मी था या धर्मी था? अच्छी लगी ना ये कहानी? यही सेम चीज वचन में भी बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को कुछ समझाना पड़ता था तो कई बार आप वचन पढ़ेंगे नया नियम तो दृष्टांतों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा बातें किया करता था। हम सब स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे भी स्टोरीज होती है बुक्स में, क्योंकि जब डायरेक्ट कोई चीज़ पढ़ाई जाती है हो सकता है वो पूरी तरह से समझ नहीं आए। जब उसको स्टोरी के द्वारा समझाया जाता है तो वो बात हर एक के समझ में आ जाती है। और यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी कहानियाँ या दृष्टांतों की मदद से अपनी बात अपने चेलों को या वहाँ जो भीड़ जमा होती थी उनको समझाने की कोशिश किया करते थे। अभी मैंने आपको एक कहानी बताई और अब हम सब जितने यहाँ बैठे हैं हम सब के ये बात समझ में आ गई होगी कि जो धर्मी जो व्यक्ति था वो धर्मी बनने की कोशिश तो करता था परंतु सच में वो धर्मी नहीं था। परंतु जो निर्धन व्यक्ति था वो अपने आप को बोलता है प्रभु मैं अधर्मी हूँ, मुझे माफ़ कर, परंतु परमेश्वर की नज़र में वो सच में धर्मी व्यक्ति था। और ऐसा ही कुछ बाइबल में भी लिखा गया है या बताया गया है। मेरे साथ निकालिए आप लूका उसका 7 उसका 36 से 39। लूका उसका 7 उसका 36 से 39 और कोई निकाल दीजिए लूका उसका 18 9 से 14। लूका उसका 7 36 से 39 कोई पढ़ दीजिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि
वे उसके साथ भोजन करें। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की पापी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मलाए। यह देखकर वह फरीसी जिसे उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्य वक्ता होता तो जान जाता कि वह उसे छू रही है। वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। थैंक यू। बस अब देखिए यहाँ पे एक घटना घटी है। किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। एक फरीसी के बारे में यह बताया गया है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करा कि वो उसके घर में आए और उसके साथ भोजन करे। और जब फरीसी था, हो सकता है उसने अपने साथ और फरीसियों को भी बुला रखा होगा कि मेरे घर में कोई गेस्ट आया है। हम भी होते हैं, जब हमारे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आता है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के 2-4 लोग और हमारे साथ हो सकता है इस फरीसी ने अपने और परिवार वालों को बुलाया हो। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठे थे और फरीसी वहाँ बैठे थे, उस समय एक स्त्री आती है जिसके बारे में बताया गया है कि वो पापिन स्त्री है। और जब वो स्त्री वहाँ पे आती है, जिस जगह पे भोजन चल रहा था, वो आती है और अपने साथ क्या लिखा है, संगमरमर का कपड़ा लाती है और एक बहुत अच्छा इत्र अपने साथ लेकर आती है। और वो संगमरमर का कपड़ा और इत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में नहीं देती। वचन में लिखा है वो उस इत्र से या संगमरमर के कपड़े से प्रभु यीशु मसीह के क्या लिखा है, पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र पैरों पे इत्र मलती है, उसके पैरों को बार बार चूमने लगती है। क्योंकि वो जान गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जिसके पास वो संगमरमर का कपड़ा या इत्र लेके जा रही है, वही है जो उसके पापों को क्षमा कर सकता है, या वही है जो उसके पापों से उसको रिहाई दे सकता है। और उसके पापों को रिहाई देने के बाद वो जानती थी कि यही है जो उसको छुटकारा दे सकता है। संसार की किसी व्यक्ति में, संसार की किसी चीज में ताकत नहीं है जो उसको छुटकारा दे सके, उसके पापों को माफ कर सके। वो जानती थी कि जो महंगा इत्र मैं ले जा रही हूँ, संगमरमर का कपड़ा मैं ले जा रही हूँ, परंतु मैं जिसके लिए ले जा रही हूँ, जिसके पैर पे इसको मल रही हूँ, वो इसके योग्य है। हालेलुया। परंतु जो फरीसी, जिनके बारे में लिखा है कि उसको व्यवस्था का सारा ज्ञान होता है, फरीसी के बारे में लिखा गया है कि वो जानते तो थे कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता आएगा, परंतु जब वो आया तो उन्होंने उसको नहीं पहचाना। और जब पापिन स्त्री ऐसा करती है तो फरीसी देखता है और बोलते हैं, फरीसी वहां पे जो बोलता है कि अगर ये सच में भविष्यद्वक्ता होता, शब्दों पे आप ध्यान दीजिए कि जो फरीसी क्या बोलता है कि सच में अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मान रहा था। कहता है कि सच में अगर वो भविष्यद्वक्ता होता, सच में अगर वो प्रभु का भेजा हुआ होता, तो वो स्त्री को ऐसा नहीं करने देता। हालेलुया। वो कार्य, वो इज्जत जो एक फरीसी को ये जानते हुए भी कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, वो इज्जत प्रभु को जो एक फरीसी ने देनी चाहिए थी, जब वो देखता है कि एक पापिन स्त्री उसको दे रही है, तो वो बोलता है कि अगर ये सच में भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री पापिनी है। परंतु वो तो जानता था कि ये स्त्री पापिनी है, और उसने प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए करने दिया क्योंकि वो पापियों को क्षमा देने के लिए, छुटकारा देने, उनके लिए जान देने ही तो आया था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, तो इसके बाद मेरे साथ पढ़िए लूका उसका 18:9-14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ।
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो चीज़ मैंने एक कहानी के रूप में आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही घटना यहाँ पे हो रही है। क्या लिखा है? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। देखिए यहाँ पे भी फरीसी के बारे में बताया गया है। 2 लोग थे, एक फरीसी था और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला। फरीसी वो जो जानते थे कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा। चुंगी वाले वो था जो मनुष्यों को सताते थे। मनुष्यों से, चुंगी लेने वालों से कभी भी कोई खुश नहीं होता। टैक्स कलेक्टर उनको इंग्लिश में बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसको अच्छा लगता होगा मैं कमा के पूरे दिन मैं कमा के लाता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से उसका कोई हिस्सा ले जा ले। एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला एक ही जगह पे प्रार्थना करने चले गए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन से यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। फरीसी क्या बोलता है कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद कहता हूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। इसका मतलब है जब वो प्रार्थना कर रहा था तो अपने को पहला स्थान दे रहा था, या अपने को दूसरे से कंपेयर कर रहा था कि प्रभु, हो सकता है जब कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि जब हम भी दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। और मैंने कहीं पे किसी ने प्रचार में मैंने सुना था कि हमेशा दूसरे का पाप ही बड़ा लगता है। हालेलुया। हमेशा दूसरे का पाप ही हमें बड़ा लगता है। और वही वहां पे चुंगी लेने वाला कर रहा था, वो फरीसी कर रहा था। जब वो देखता है कि उसके बगल में एक चुंगी लेने वाला खड़ा है तो प्रभु को बोलता है, मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, लोगों को परेशान करता है, सताता है, उनसे पैसा लेता है। परंतु इससे पहले मैंने आपको देखा कि फरीसी ने क्या किया था। वहीं जब दूसरे चुंगी लेने वाले की बारी आती है तो चुंगी लेने वाला क्या कहता है? चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि वो जानता था, मगर वो उसका काम था चुंगी लेने वाले का, परंतु वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। हालांकि वो अपना काम कर रहा था, परंतु वो जानता था कि वो गलत कर रहा है। इसी वजह से वो परमेश्वर के आगे अपनी नज़र भी नहीं उठा पाया, क्योंकि वो जानता था कि मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं इस लायक नहीं कि अपनी नज़रें परमेश्वर की तरफ उठा सकूं। और जब चुंगी लेने वाले का समय आया प्रार्थना करने का, तो वो क्षमा मांग रहा था कि प्रभु परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे। जहाँ फरीसी, जिसको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, वो अपने आप को उस फरीसी से कंपेयर कर रहा था और परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। वही चुंगी लेने वाला बोलता है कि मैं पापी हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं पापी हूँ, और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि क्षमा करने वाला सिर्फ और सिर्फ तू ही है, इसलिए मैं तेरे समीप आया हूँ, परंतु मैं इस लायक नहीं कि मैं अपनी नजरें उठा के तुझे देख सकूं। हालेलुया। इसके बाद क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं। यहाँ पे भी यीशु मसीह से एक जने ने पूछा था, तब वो जवाब देता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। चुंगी लेने वाला अपने आप को बड़ा बना रहा था, परंतु वो फरीसी जो था वो अपने आप को बड़ा बना रहा था, परंतु चुंगी लेने वाला अपने आप को छोटा वहां पे कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती उसका 23 उसका 3 और 13। मत्ती उसका 23 उसका 3 और 13। अब ध्यान से सुनिएगा इन 2 वचनों को। मत्ती उसका 23 उसका 3 और 13।
इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उससे काम उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। किसके बारे में बोला गया है कि वो जो तुम्हें करने के लिए बोले तुम वो करना, परंतु जो वो करते हैं वो मत करना। शास्त्री और फरीसियों के बारे में बोला गया है कि जो तुम्हें ये करने के लिए बोलते हैं क्योंकि इनको व्यवस्था का ज्ञान है, ये जो तुम्हें करने के लिए बोलते हैं तुम वैसा करना, परंतु जो ये खुद करते हैं तुम वो वैसा मत करना। इसी का जो 13 पढ़ दीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह उनको हाय बोल रहे हैं जिनको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, वो जो जानते थे कि उनके लिए उद्धारकर्ता भेजा जाएगा, परंतु जब वो भेजा गया उन्होंने उसको एक्सेप्ट रिसीव नहीं किया। उन्होंने उसको सिर्फ भविष्यद्वक्ता सोच के त्याग दिया। हालेलुया। और इन सदूकी और फरीसियों के लिए प्रभु बोलते हैं कि उन जैसी चाल मत, जो वो तुम्हें करने के लिए बोलते हैं वो तो करना, परंतु जब वो खुद जो करते हैं वो मत करना, क्योंकि अगर तुम वो करोगे जो तुम वो करते हैं तो तुम ठोकर का कारण खुद भी ठोकर खाओगे और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाओगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों के लिए ऐसा क्यों बोला? हमने शुरुआत में एक वचन पढ़ा था, मत्ती उसका 7 और इसका 21। उनके होठों में तो प्रभु 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 रहता है, परंतु उनके दिल में परमेश्वर या यीशु मसीह। तो एक बार और इसको पढ़ दीजिए, मत्ती उसका 7 और उसका 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हर व्यक्ति जो हे प्रभु और हे प्रभु कहता रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और सदूकियों और फरीसियों का काम यही था, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, उनका काम करना था। परंतु उन्हीं के बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, तुम पर हाय, तुम ठोकर का कारण हो, तुम इन जैसा मत, हमें बोला गया है कि इनके जैसा मत करना। और लिखा गया है जो परमेश्वर के वचन पे चलता है स्वर्ग का वारिस वही होगा। चुंगी लेने वाले ने अपने आप को दीन किया, वहां पे जाके क्षमा मांगी और वो स्वर्ग का वारिस हो गया। मैंने आपको कहानी सुनाई थी जहाँ पहला परिवार धनी था, जब चर्च में रहते थे तो उनके होठों पे सिर्फ हे प्रभु रहता था, क्योंकि वो अपने आप को वहां पे धर्मी बनाने की कोशिश कर रहे थे या दूसरों के सामने जता रहे थे कि वो धर्मी है। परंतु अगर उनका असली जीवन देखें, जो मैंने आपको बताया, शादी और पार्टियों में जाते थे, इधर उधर की बातें किया करते थे, दूसरों को शर्मिंदा किया करते थे, क्या वो स्वर्ग में गए होंगे? नहीं। परंतु उनके होठों में हे प्रभु था, परंतु वो स्वर्ग के राज्य में नहीं गए, क्योंकि उनके होठों में प्रभु था परंतु उनके दिल में प्रभु नहीं था। उनके घरों की दीवारों में प्रभु था परंतु उनके घर में प्रभु नहीं था। वहीं एक निर्धन परिवार था, जब वो प्रभु ऑल्टर के सामने गए तो अपने आप को दीन करने लगे, अपने पापों की क्षमा मांगने लगे, क्योंकि उसके दिल में सच में प्रभु बसा हुआ था। उनके वो बार बार जिससे मिलते थे ये हे प्रभु नहीं किया करते थे, परंतु जब वो जैसा जीवन जीते थे वो जीवन उनका हे प्रभु किया करता था। उनके जीवन को देख के लोग देखा करते थे कि हाँ ये प्रभु के सच्चे दास है, इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, परंतु उनके जीवन में सबसे अनमोल चीज है जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सदूकी और फरीसी जानते थे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनके लिए उद्धारकर्ता भेजा जाएगा, परंतु जब वो भेजा गया तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वही चुंगी लेने वाला, जिनसे लोग नफरत भी किया करते थे, जिसके काम से कोई खुश नहीं थे, वो जब प्रभु के सामने गया उसने बोला, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे सामने अपनी आंखों को उठा सकूं। जक्कई के बारे में हम सब जानते हैं, वो भी एक चुंगी लेने वाला था, वो भी कोई अच्छा काम नहीं करता था। चुंगी लेने वाले के घर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके घर में चले गए, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में चले गए तो उसने उस घर से हर एक वो चीज को निकाल दिया जो उसने गलत काम करके
कमाई थी वो पैसा उसने हटा दिया। वो हो सकता है लिखा है गरीबों में उसने हर एक चीज को बांट दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि अब जो उसके घर में आया है उसके साथ ये चीजें वस्तुएं नहीं रह सकती, सिर्फ एक वस्तु का चुनाव करना जरूरी है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु उसके मसीह उसके घर में आया तो उसने अपने घर से हर वो चीज हटा दी जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 15 और उसका 18। पंद्रह का उसका 18। और जो कुछ मुंह से निकलता है वही मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। परंतु जो मुंह से निकलता है वही उसके मन से, मनुष्य के मन से निकलता है। और क्या लिखा है, वो क्या करता है? वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आज हमें अपने शब्दों का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज हम अपने मुंह से निकालेंगे वो शब्द बताएंगे कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम किस तरफ जाएंगे। हम आज क्या सोचते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम अपने मरने के बाद, सांसारिक मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, जहां जहां वो जाते थे चला करता था, हे प्रभु भी किया करता था। अंत में क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। हर व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। और जो आज का जो मेरा रीजन है ये वचन बताने का कि हर व्यक्ति जो हे प्रभु करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे सच में हैं। आज अगर मैं अपने होठों से हे प्रभु करूंगा, अगर आज मैं यहाँ पे आपको इस बारे में वचन बांट रहा हूँ, और अगर मेरा इस भवन के बाहर जाने के बाद जीवन कैसा है, क्या तब भी मेरे जीवन के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को दिखाता हूँ? या मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं हर हे प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, और मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ, अगर मेरा जीवन भी ऐसा नहीं है तो मेरा भी जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करेगी कि मैं अपनी संसारिक मृत्यु के बाद किधर जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ हे प्रभु संसार में करता रहूंगा परंतु मेरे दिल में यीशु नहीं होगा तो मेरा हे प्रभु कहना व्यर्थ है। एक बहुत प्यारी और एक छोटी सी बात कह के मैं अपने वचन को खत्म करूंगा, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। जो लोग खुद को धर्मी कहा करते थे, दिखाते थे, उनके घर में यीशु मसीह को इनवाइट किया गया। जो लोग, बाइबल में आप पढ़ेंगे, जो लोग अपने आप को धर्मी दिखाते थे, जो कहा करते थे, उन लोगों के घर में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया गया। परंतु जो सच में धर्मी थे, सच्चे थे, उनके घर में प्रभु यीशु मसीह अपने आप चला गया। हालेलुया। जो अपने आप को धर्मी दिखाते थे, उनके घर में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना पड़ा कि मेरे घर आओ। परंतु जो सच में धर्मी थे, उनके घर में प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना इनवाइट करे चला गया। तो आज हमें डिसीजन लेना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से, ये देखकर कि सच में परिवार, ये व्यक्ति धर्मी है, हमारे घर में आ जाए। और अगर हम चाहते हैं ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हे प्रभु करने से काम नहीं चलेगा। आप सबको जय मसीह की।